हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। उड़ान मास्टर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्तकालीन का जो हमने पहला पार्ट था उसमें हमने चर्चा की थी गुप्तकालीन प्रमुख शासकों के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुप्तकालीन कला साहित्य, ठीक है, मूर्ति कलाएं और चित्रकला से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं केवल उन्हीं पे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा एक और पार्ट हम आपको देंगे जिसमें हम आपको जो उनका विज्ञान था उससे संबंधित या जो कुछ प्रमुख रचनाएं थी उनसे संबंधित जो प्रमुख पार्ट होंगे वो भी हम आपको कवर करा देंगे। मतलब 3 वीडियो में सब कुछ कवर होगा और मात्र वीडियो वही 10 मिनट के, 5 मिनट के, 8 मिनट के, इसी तरह के। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो थे वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है भाई, जैसे मतलब कि अभी हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम आपको पीडीएफ के रूप में दे सके, लेकिन फिर भी हम आपके लिए नोट्स बेटर से बेटर बनाते हैं कि अभी इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करते तब भी यही चीज़ लिखते। तो आप समझिए, अपने आप खुद नोट्स बनाइए और हमारा इसमें सहयोग कीजिए। धीरे धीरे हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ठीक है, और ये आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है वो गुप्त काल को कहते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जरूर याद रखिएगा कि गुप्तकालीन साहित्य को मैक्स मुलर ने पुनर्जागरण काल कहा। ये हिंदी का पुनर्जागरण काल नहीं, वो रामचंद्र शुक्ल वाला। इस चीज़ को जरूर आप नोट करिएगा कि गुप्तकालीन साहित्य को मैक्स मुलर महोदय ने पुनर्जागरण काल कहा था। ठीक है, चलिए अब इनके मंदिरों पे चर्चा करते हैं। मंदिर जो थे इनका निर्माण पत्थर व ईंटों से हुआ था। ठीक है, और अधिकांश मंदिर अगर पूछ ले क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं कि गुप्तकालीन मंदिर किस शैली में निर्मित हुआ करते थे, तो आप बताएंगे कि ये नागर शैली में निर्मित हुआ करते थे। शैलियाँ कई प्रकार की हैं, जैसे मान द्रविड़ है वो आपके दक्षिण में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। ठीक है, मंदिर का निर्माण चबूतरे पर, ठीक है, जैसे मतलब कि बीच में मंदिर होता था, आसपास चबूतरा बनाया जाता है, गर्भगृह भी होता था, शिखर भी होता था, द्वारपाल की जगह गंगा यमुना की मूर्तियां स्थापित होती थी। ठीक है, अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पंचायतन शैली में बना पहला शिखर युक्त ज्ञात मंदिर जो है वो कौन सा है, वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसके बारे में चलिए चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए कि ये सबसे पहले बात आपको याद रखनी है कि है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है और ये शिखर युक्त है पहला। ठीक है, कौन सा है, देवगढ़ का दशाव मंदिर है। ठीक है, और ये क्या है कि ये झांसी यूपी में है। ठीक है, और ये विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, विष्णु भगवान का मंदिर है। और एक चीज आप जानते हैं ना, गजेंद्र मोक्ष, आप सभी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो जानते हैं उनको पता होगा कि जब जो हाथी था, जो हमारे गज महोदय थे, वो सरोवर में जाते हैं और भगवान के लिए कमल लेने जाते हैं। ठीक है, तो वो उनको मगरमच्छ के द्वारा जकड़ लिया जाता है। तो इस जो दृश्य का वर्णन है वो इसी जो है मंदिर में मिलता है हमें। कौन सा, जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। ठीक है, नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है बहुत फेमस है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अधिकांश मंदिर से संबंधित अगर ट्रिक मैं आपको बताऊं कि अगर जो आपको नहीं याद आ रहा है तो आप मध्य प्रदेश पे जा सकते हैं, वो भी तब जब आपकी माइनस मार्किंग ना हो। ठीक है, प्लीज इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका एरण का विष्णु मंदिर। ठीक है, एरण का विष्णु मंदिर से हमें वराह की मूर्ति हमें मिलती है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वराह की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो एरण के विष्णु मंदिर से प्राप्त होती है। उदयगिरि का जो विष्णु मंदिर था उसका जो निर्माण है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन शैव ने इसका निर्माण कराया था। और ये ब्राह्मण गुहा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये ब्राह्मण गुहा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। और इससे भी जरूरी चीज ये थी कि वीरसेन जो था वो शैव संप्रदाय को मानने वाला था, ये मतलब शिव का उपासक था। फिर भी इसने उदयगिरि में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। ठीक है, गुप्त काल के सर्वाधिक मंदिर मैंने अभी बताया था आपको मध्य प्रदेश से ही मिलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज हमेशा पेपर में पूछी जाती है कि भीतर गांव का ईंटों का मंदिर, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर वो कहाँ है, कानपुर में। और ये केवल ईंटों से बनाया गया है। ठीक है ना, कि अधिकतर मंदिर जो था आपने पढ़ा है कि पत्थरों से बनते थे, है ना। तो ये जो है केवल ईंटों से बनाया गया है। एक और मंदिर है, हालांकि वो इतना फेमस नहीं है जितना ये फेमस है। और पिपरिया का जो विष्णु मंदिर है वो आपका मध्य प्रदेश में है। एक और चीज इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि गुप्तकालीन जो जरासंध था इसकी बैठक का संबंध कहाँ से है, वो राजगृह से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र हैं वो 3 हैं, पाटलिपुत्र, मथुरा और सारनाथ। इसकी ट्रिक है पाट में सार। ठीक है, पाट से पाटलिपुत्र, में से मथुरा, सार से सारनाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, पाटलिपुत्र, मथुरा और सारनाथ। इसकी ट्रिक है पाट में सार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन मूर्तिकला पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो ये मथुरा शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवान शिव, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भगवान शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन मूर्तिकाल का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? वो है सारनाथ की मूर्तियां। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि गुप्तकालीन मूर्तिकाल का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है वो सारनाथ की मूर्तियां हैं। खड़े बुद्ध की मूर्ति, ये जो अक्सर पूछा जाता है कि पद्मासन में बैठे बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, खड़े बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, ये चीज में सबको बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो खड़े बुद्ध की मूर्ति हमें मथुरा से प्राप्त होती है और पद्मासन में बैठे बुद्ध की प्रतिमा हमें सारनाथ से प्राप्त होती है। पद्मासन मतलब कि पलथी भेर के वजह नहीं होता है कि एक पैर पर दूसरे पैर रख के बैठ जाइए। ठीक है, तो वो सारनाथ से मूर्ति प्राप्त होती है और खड़े बुद्ध की मूर्ति हमें मथुरा से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला है कि शेषनाग सैया पर अनंत साई विष्णु जी की प्रतिमा वो हमें देवगढ़ से ही प्राप्त होती है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है कि गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति, अधिकतर बच्चे इसमें टिक मार के आते हैं, मथुरा वृंदावन मार के आते हैं। ठीक है, जबकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति हमें काशी से प्राप्त होती है। ठीक है, विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां हमें उदयगिरी, एरण और मथुरा, ये आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे, तो उसमें से वराह अवतार की मूर्तियां हमें उदयगिरी, एरण और मथुरा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, संगीत वाद्य यंत्रों के साथ शिव पार्वती मूर्ति, ये हमें नचना कुठार एमपी से, अभी जो मैंने बताया था कि नचना कुठार की जो है पार्वती मंदिर वो कहाँ है? एमपी में है। इसमें क्या है कि संगीत वाद्य यंत्रों के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां एक साथ स्थापित की गई हैं। ठीक है। अगला है गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में कुछ प्रमुख चीजें हैं वो आपको याद रखनी है कि गुप्त चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है अजंता व बाघ की गुफाएं। ठीक है, अजंता, जिसको इसको ट्रिक याद करने का ये है, अजंता जिसको कोई नहीं जानता, अजंता यानी कि वो गुप्त रहता है। तो ये अजंता की गुफाएं का निर्माण किसने कराया था? गुप्त शासकों ने। बाघ की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों ने, यानी कि अजंता और बाघ की गुफाओं का निर्माण कराया था गुप्त शासकों ने। अजंता जिसे कोई नहीं जानता और जिसे कोई नहीं जानता वो गुप्त रहता है। ठीक है, और ये गुफाएं हमें मिलती कहाँ से है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से मिलती हैं और ये बाघोरा नदी के तट पर सारी ये गुफाएं स्थित है अधिकतर। ठीक है, अजंता गुफा की खोज 1819 में विलियम एरिक्सन व जॉन स्मिथ ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1819 में विलियम एरिक्सन व जॉन स्मिथ ने की थी। अजंता में प्राप्त कुल गुफाएं कितनी हैं? 29, यानी कि 29 कुल गुफाएं हैं जो हमें अजंता से प्राप्त होती हैं। और अजंता में चित्रशाला नाम से जो प्रसिद्ध गुफा है वो 17वीं गुफा है। ठीक है, और सर्वाधिक चित्र भी हमें 17वीं गुफा से मिलते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इतने चित्र यहाँ पे मिले हैं, इसीलिए इसको चित्रशाला गुफा भी कहते हैं। ठीक है, मरड़ा सन्न राजकुमारी का चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो मरड़ा सन्न राजकुमारी का चित्र हमें 16वीं जो है गुफा उससे प्राप्त होता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली और दूसरी गुफा के चित्र किस काल के माने जाते हैं? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के काल के माने जाते हैं। किसके काल के माने जाते हैं? पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपका ये वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम प्रमुख रचनाएं, अगर आप इसको प्यार देंगे, सबसे जरूरी बात है कि आप हमारा सहयोग कीजिए। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करेंगे, आप अपने दोस्तों को बताएंगे नहीं, तो हमें भी पढ़ाने में कहाँ मजा आएगा। तो ठीक है, यानी कि सब्सक्राइब करने में आपका जो है, कहते हैं ना कि करंट तो लगेगा नहीं, तो कर लीजिए ना, आपके लिए मेहनत की जा रही है और आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। और अब तो आप सभी जानते हैं कि हमें यूपीडब्ल्यूएससी वीडियो को लेकर भी चल रहा है उनका भी, तो कुछ ऐसे टॉपिक हम आपको क्लियर करवाते हैं ताकि आपको दोनों एग्जाम उसमें तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी अपना प्यार यही बनाए रखिएगा, वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।